हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो यहाँ पर देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी और डीबी बैच के कुछ स्टूडेंट की यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, उनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो भी ज़्यादातर स्टूडेंट का आ रहा था कि डीबी में अप्लाई करने के लिए 10वीं में एक परसेंटेज कितनी होनी चाहिए सर, कितनी परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आ जाएगा। जीडी में अप्लाई करने के लिए 12वीं में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, और पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में, ये मेन मुद्दा है। ठीक है, और नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, इसका भी प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। और सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, ये यहाँ पर आपको सारी क्लियर बताया जाएगा। सिलेबस में नया क्या बदलाव हुआ है, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले जीडी का दिया था तो उनको कंफर्म पता होगा कि सिलेबस में कुछ नया चेंज हुआ है, तो एक बार आपको जरूर देखना है। जो कि बार 12th पास किए उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो एक एक क्लियर डाउट है आपके करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो सारा ऑफिशियली प्रूफ है इंडियन कोस्ट गार्ड की, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट दिया है जीडी डीबी, और यहाँ पर यांत्रिकी बैच के लिए 02 2021 बैच के लिए यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि जनरल ड्यूटी 10+2 पास्ड विद मैथ एंड फिजिक्स। देखिए यहाँ पर दिया होता है कि मिनिमम परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि डीबी बैच के लिए, सॉरी जनरल ड्यूटी के लिए क्या कह रहे हैं कि ओनली 12th पास होना चाहिए और मैथ और फिजिक्स से, यानी कि आपकी कितनी परसेंटेज हो कोई मायने नहीं रखती, ओनली आप क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बशर्ते आपने वहाँ फीस है उसको क्लियर रूप से काटा हुआ है और आपका ऑनलाइन फॉर्म अच्छी तरीके से सबमिट हुआ है। नाविक डीबी के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, नहीं तो एक्स्ट्रा मार्क वो यहाँ पर करके दे देता, मिनिमम परसेंटेज इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी डीबी बैच के लिए कुछ नहीं है कि 10th में आपकी कोई भी परसेंटेज कोई भी नहीं है, बस आप पास हो तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, यांत्रिकी के लिए भी कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं देखी गई है। अब मेन मुद्दा है यहाँ पर, देखिए एक नेगेटिव मार्किंग का मैं स्टूडेंट को थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर जब सेक्शन है, आप चलोगे सेक्शन फर्स्ट और स्टेज सेकंड के बारे में, तो आगे की तरफ आपको यहाँ पर दिया गया है दिस क्वेश्चन पेपर सेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप with 4 options. The candidates has to choose the correct options. There is no negative marking in the written examination test. तो आप खुद देख सकते हो कि इस पोर्शन पूरे नोट को पढ़कर कि कोई भी रिटन एग्जामिनेशन में आपकी कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके जो भी स्टेज होंगे उनमें जो भी क्वेश्चन पेपर रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट बन जाता है उन स्टूडेंट के लिए जो कि कंटिन्यू 1-2 मार्क्स से नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में रह गए थे और अब की बार उसका जो एयरफोर्स XY ग्रुप में रह गए थे, उनके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग में उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं कि पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है कि पेपर हिंदी में इंग्लिश, पूरा नोटिफिकेशन हमने पढ़ लिया, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं दिया है हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, और इनका जो मॉडल पेपर आपने देखा होगा कि जो मॉडल पेपर है उसमें भी इसमें ही पैटर्न दिया गया है, हिंदी में कोई पैटर्न नहीं दिया गया है। और हमने वहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल पर मेल कर दिया करने भी कोशिश थी, लेकिन किसी ने अभी तक फ़ोन है रिसीव नहीं किया है। तो यही पूछना था कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे मार्च में, उसके लिए हिंदी या इंग्लिश बोथ लैंग्वेज होगा या ओनली इंग्लिश। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड देखिए भाई अपनी इंग्लिश वैरायटी के लिए जाना जाता है। मेनली यदि बात करूं तो इंग्लिश के यहाँ पर 99% चांस है, हिंदी में ज़्यादा चांस है वो नहीं बनते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या अपडेट आता है और उसके बारे में भी हिंदी वाले भी थोड़ा इंग्लिश पर थोड़ा अच्छी तरीके से फोकस करते हुए कंटिन्यू तैयारी रखें। वैसे अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं 90% इंडियन कोस्ट गार्ड के वो इंग्लिश में ही देखने को मिले हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में प्रदर्शित करने देना कि आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मुझे दे, मैं आपको जरूर बताऊंगा हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, अभी तक कोई भी इंडियन कोस्ट गार्ड का ऐसा ऑफिशियल पिछला प्रीवियस ईयर के 3 से 4 सालों में अपडेट नहीं आया है इंग्लिश में। ठीक है, गूगल से आप अपडेट कर कर लिख दोगे कि हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज, तो गूगल तो कुछ भी दिखाता है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल अपडेट है उसमें कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। अगला अपडेट बच्चों के ये है कि क्या सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, तो ये एक मेन है। देखिए सबसे पहले सभी के एडमिट कार्ड यहाँ पर आएंगे यदि आप लगभग 2 या 3 रूलों को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड अपने एक चीज़ के लिए जाना जाता है, जिन्होंने पहले 12th पास की थी और 2-3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पता है कि लगभग 40% स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाता था। यानी कि 100 स्टूडेंट की जब रिपोर्टिंग होती थी तो उसमें से 40 स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाता था। किस स्थिति को देखते हुए कि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाते थे। जब वो रैली भर्ती कराते थे तो उस समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाते थे और वहाँ पर छोटी सी भी मिस्टेक इंडियन कोस्ट गार्ड आपको तुरंत की तुरंत बाहर कर देता था। तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छी तरह फिल होनी चाहिए। दूसरी स्थिति में यदि
आपका मैं नीचे डिस्कशन करूँ कि आपका यहाँ पर दूसरी स्टेज में आपका क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आपकी फ़ीस अच्छी तरह सबमिट होनी चाहिए। यदि 2 चीज़ रूल को फ़ॉलो करते हो और वहाँ पर दिया गया है, तीसरा रूल है कि आपका जो है वहाँ पर पूरा स्लेट के आकार का मतलब पूरा फ़ोटो है होना चाहिए कि और कितने टाइम के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ये 3 रूल्स फ़ॉलो करने हैं। यदि ये 3 रूल फ़ॉलो करते हैं तो सभी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10th-12th में पास होना चाहिए। एपीयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि देखिए जिड्डी का जो बैच है, जिड्डी वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा रिटन एग्जाम में अपडेट है। डिब्बी का है वॉइस सेक्शन पोर्शन है, यानी कि यहाँ ही वॉइस सेक्शन पोर्शन है 30 है और 30 में पासिंग मार्क्स है ओबीसी और इसके 27 में 50 मार्क्स में, तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और दूसरा जिड्डी के लिए सेक्शन फर्स्ट और सेकंड लगा दिया है, यानी कि आपको डिब्बी बैच को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और जिड्डी को सेकंड फेज को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों क्वालिफाई करेंगे जब आप जिड्डी बैच के लिए एलिजिबल होंगे। यदि फर्स्ट है तो आप ओनली डिब्बी के लिए ही एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस है जो नया जीडी बैच के लिए लगा है, क्योंकि जो पुरानी स्टूडेंट नए स्टूडेंट उनको नहीं पता, क्योंकि जीडी में पहले ओनली 1 एग्जाम होता था, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम के कारण फर्स्ट और सेकंड फेज में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट वे में सारी चीज़ें समझ चुकी होंगी। जब भी कभी किसी का भी कोई डाउट है, छोटे से छोटा या फिर कोई सा भी, नीचे कमेंट कर सकते हो, जरूर आपका रिप्लाई है दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।